प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का राज्य किसे कहा गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है और जो आदर और महिमा के योग्य है, उसे हम अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं, अपने जीवन में उस नाम की महिमा करते हैं, तो हम पिता परमेश्वर का नाम पवित्र मानते हैं, क्योंकि उसी नाम में परमेश्वर ने हमसे मेल किया और उसी नाम में हमारा उद्धार होता है। और जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है और सारे स्वर्गदूत मिलकर उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो उसी तरह हम भी उसकी मर्जी को ढूंढते हुए उसके अनुसार चलते हैं और उस रोटी में से खाते हैं जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले वचनों को हम ग्रहण करते हैं और प्रभु के मेज से ही खाते हैं और किसी से भी पलटा नहीं लेते हैं और अपने क्षमा प्रार्थियों को माफ़ कर देते हैं और अपने अपराधों की भी उस क्षमादाता परमेश्वर से माफ़ी पाते हैं, तो हम परीक्षा से, बुराई से बचे रहते हैं। शैतान का कोई भी वर्चस्व हम पर नहीं चलता और परमेश्वर का राज्य हम में आ जाता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा है कि परमेश्वर का राज्य किसी दृश्य स्वरूप में नहीं प्रकटता कि हम यह कह सकते हैं कि देखो वो यहाँ है या देखो वो वहाँ है। परमेश्वर का राज्य तो हमारे ही बीच में है, परंतु यह तब ही होता है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए उसकी प्रेरणा से चलते हैं। वो हमें मसीह की बातों पर चलना सिखाता है, वो हमारे मन को प्रभु में नया करता जाता है और वो ही हमें परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाता है, क्योंकि वो हमें सब सत्य की ओर ले जाता है और वो अपनी ओर से नहीं कहता, वरन जो कुछ पिता से सुनता है वही कहता है और आने वाली बातें बताता है। वो प्रभु यीशु की महिमा करता है, क्योंकि जो कुछ पिता का है वो सब उसी का है और वो पिता में और पिता उसमें है, वे दोनों एक ही है। और राज्य और पराक्रम और महिमा सदा उसी के है, और जो उस राज्य के वारिस बन जाते हैं वो उन्हें एक मन कर देता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से जुड़कर हमें एक मन बनाता है, ताकि हम मसीह की आज्ञाओं को माने, उसके साथ प्रेम से जुड़े रहे, उसकी मर्जी पर नित्य चले और आपस में भी प्रेम से चले और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच आए और वो राज्य बढ़ता जाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य उस राई के दाने के समान है, जो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब उसे बोया जाता है और जब वो बढ़ता जाता है तब वो सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा बड़ा वृक्ष हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। और हम देखते हैं कि जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे आत्मा से भर गए थे, तो यहूदियों के डर से यीशु का 3 बार इनकार करने वाले पतरस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से निडर होकर यहूदियों के सामने यीशु मसीह की गवाही दी, उन्हें जीवन का मार्ग बताया और ऐसा सामर्थ्यशाली प्रचार किया कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। यहूदियों में से बहुतों ने उसका वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए थे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के कारण ही सब प्रेरित प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, वरन धार्मिकता, मिलाप और पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद इसमें है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और वो मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के राज्य के भेदों को हम पर प्रकट करता है और उसे समझने की समझ भी प्रदान करता है, और वो हमें उस धार्मिकता और पवित्रता में बनाए रखता है जो उसके राज्य में वास करती है।
और जिस राज्य में हम मसीह संग अनंत काल तक वास करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि इस जगत की भौतिक वस्तुओं को पाने की चिंता करते हुए उसकी खोज में न रहो, वरन परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि जो भौतिक वस्तुओं की लालसा करता है और उसी की खोज में रहता है, वो इस भौतिक शरीर की चिंता करता है जो विनाशी है, और हम जानते हैं कि इस भौतिक देह को परमेश्वर के राज्य की मीरास प्राप्त नहीं होगी, परंतु उस स्वर्गीय देह को प्राप्त होगी जो उस मनुष्य के प्रतिरूप में होगी जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो मानव रूप को धर के इस जगत में आया था। इसलिए कुलुसियों 3:1 में कहा गया है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, क्योंकि हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसलिए वचन हमें जग की लालसा, जवानी की अभिलाषाओं का पीछा करने के लिए नहीं, परंतु उनसे दूर भागने की, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, सुभक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, मेल मिलाप और नम्रता, इनका पीछा करने के लिए कहता है। 1 कुरिन्थियों 6:9 कहता है, अधर्मी, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि वे आत्मा के अनुसार नहीं परंतु शरीर की वासनाओं के अनुसार चलते हैं। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए हैं, वे ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस विवाह भोज के दृष्टांत में के राजा के समान है, जिसने उस मनुष्य को बाहर निकाल दिया था जो विवाह का वस्त्र पहने बिना ही विवाह भोज में शामिल हुआ था, जो इसी धार्मिकता का वस्त्र है। तथा जो फल नहीं लाते उनसे परमेश्वर का राज्य ले लिया जाएगा, जो उसी को फल नहीं देते जिसके दाग की बारी में सेवक के तौर पर वे काम करते हैं। इसके साथ ही यीशु ने कहा कि जो मन फिराकर बालकों की नाई स्वर्ग के राज्य को ग्रहण न करेगा तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा, और जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तथा जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलते हैं वे उसके राज्य के वारिस बन जाते हैं, क्योंकि उनका यीशु से नाता जुड़ जाता है। और जो मसीह से जुड़कर जीवन जिएंगे और उसी में मरेंगे, वे ही उसके राज्य में वास करेंगे। जो यीशु मसीह को प्रगट में कबूल करते हैं और परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को जानते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का राज्य उन पर आ पहुंचता है। जो मसीह यीशु से और उसकी बातों से लजाता है वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाता, क्योंकि जो प्रभु यीशु को अनुकूल नहीं वो उसके विरोध में होता है। परंतु परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं तो भी डटे रहते हैं और वे आशीषित होते हैं। उन्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जो मन में दीन है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। जो अपने मन को शुद्ध बनाए रखते हैं वे परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात उसके राज्य को देखेंगे। जो परमेश्वर के राज्य के संतान होते हैं वे अच्छे बीज के समान होते हैं, जो प्रभु यीशु के द्वारा इस जगत रूपी खेती में बोए जाते हैं और जंगली पौधों के बीच रहते हुए भी उगते हैं, अर्थात दुष्टों के बीच रहते हुए भी बढ़ते जाते हैं और फसल लाते हैं, जिन्हें जगत के अंत में खत्ते में अर्थात परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया जाएगा। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे को भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी बड़ा कहा है। और वो कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर आक्रमण होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। और हम जानते हैं कि हम प्रभु में और उसके सामर्थ के प्रभाव में ही बलवंत होते जाते हैं। हम उसके पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाते हैं। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह का ही आत्मा है, जो हमारी निर्बलता में हम पर अपने सामर्थ की छाया करता है
और हम बलवंत होते जाते हैं। उसी आत्मा के द्वारा हमें विश्वास का वरदान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें असंभव लगने वाली बातें भी संभव हो जाती है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में अचंभे के काम होते हैं। इस विश्वास की ढाल से हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं और स्थिर बने रहते हैं। इसीलिए जब पतरस के सामर्थी प्रचार को सुनकर सुनने वाले पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या करें, तब पतरस ने उन्हें कहा था, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अर्थात वो यही कहना चाहता था कि उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम परमेश्वर के राज्य को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।